या मैंने सिंटेक्स लिखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो वी लुकअप का सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब क्या रहेगा, या फॉर्मूला क्या बोलता है, वो फॉर्मूला आप रीड करना चाहते हो, ठीक है। इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, फर्स्टली क्या है, ये वाला लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा एंड स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब रेंज लुकअप है। ये वाला वी लुकअप का सिंटेक्स है। सिर्फ उसमें कितना आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट पहला क्या है, वी लुकअप का लुकअप वैल्यू, सेकंड टेबल एरे, थर्ड लुकअप इन सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर, और फोर्थ रेंज लुकअप, मतलब सिर्फ 4 आर्गुमेंट्स है। ये 4 आर्गुमेंट्स आपको अगर समझ में आ गया, तो पूरा लुकअप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी 4 आर्गुमेंट्स हम स्टेप बाय देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल एरे क्या रहता है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, और लास्ट में रेंज लुकअप क्या है। ये थोड़ा हम स्टेप बाय आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने फर्स्ट सीट पे आ गया, ठीक है, अभी मैंने डेटा किया, ठीक है, अभी एक टास्क है। ठीक है, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, और ये भी क्या कर लेता हूँ, थोड़ा मैं उसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, तो आपको ठीक है। उसको मैंने सेलेक्ट किया और उसको अलवेज पे मैंने अनचेक किया, ठीक है। अभी थोड़ा डेटा भी अपने को जूम होके दिखाई देगा, ठीक है। एक्सेल क्यों प्रोसेस में गया, जस्ट मिनट, ठीक है। ठीक है, यस। ओके, ठीक है। आपको एक डेटा है आपके सामने, वी लुकअप का, इसमें कॉलम ये 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3। ये डेटा का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक थोड़ा मैंने इमेज इसमें ऐड किया है, वो इमेज संजय है, मतलब ये राधा है, ये परी है, ये सोनू है, और ये विद्या है। ये अपने पास थोड़ा डेटा है, मतलब ये सब इमेज का है, ठीक है। तो मेरा टास्क ये है कि मेरा यहाँ उस इमेज के सामने उसका नेम आना चाहिए, ठीक है, और उसके सामने ये जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ये इमेज है, उसके सामने क्या है, संजय, ये इमेज है, उसके सामने क्या है, राधा, और ये इमेज है, उसके सामने क्या है, सोनू। ये वाला इमेज है, उसके सामने नेम है, तो वो नेम मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, वी लुकअप काम करता है। वी लुकअप क्या काम करता है, आपका जो डेटा है, वो डेटा के बेस के ऊपर उसके सामने जो वैल्यू है, वो वैल्यू आपको लाके देता है। लुकअप मतलब फाइंड आउट करना। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक्स बता देता हूँ। आपको इंटरव्यू में या कहाँ भी आप अगर जॉब करते हैं, सीनियर कलीग्स आपको पूछा जाएगा कि वी लुकअप क्या है, आप उसका एग्जांपल्स दे दो या हमको आपको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। वी लुकअप्स, अभी देखो एक एग्जांपल है, हमारे मोबाइल में इतने सारे नंबर्स है, मतलब अगर टेंटेटिव देखा जाएगा तो 500 1000 नंबर्स है। हर किसी का तो नंबर्स अपने पास याद नहीं रहता ना। अगर आपने को किसी को कॉल लगाना है फ्रेंड को, तो हम पहले क्या सर्च करते हैं, नंबर। कोई बता सकता है, बोलो, बात करो, आवाज़ आ रही है ना। ठीक है, हम मतलब अगर मेरे को संजय को कॉल लगाना है, तो मैं क्या मोबाइल में स्टार्ट करूँगा सर्च करने के लिए, संजय, ठीक है। तो संजय अगर मैं सर्च कर रहता हूँ कॉल करने के लिए, तो उसके सामने क्या आ जाता है, मेरा उसका नंबर आ जाता है, बराबर है। हुँ, हुँ, मेरे को क्या चाहिए था, नंबर। मैंने क्या किया, संजय का नाम सर्च किया, तो मिल गया क्या, नंबर संजय का, ठीक है। एग्जैक्टली वी लुकअप यही काम करता है। आपको अगर नंबर चाहिए, तो आप सर्च क्या करते हो, वो उसका नाम, नाम जैसे ही सर्च करोगे, उसके सामने आपका उसका नंबर आ जाएगा। यही वी लुकअप काम कर लेता है। सेम अपना मोबाइल का जैसा डेटा है नंबर के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर का, वही सेम अपना वी लुकअप वैसे ही काम कर लेता है, ठीक है। अभी देखो ये वाला इमेज है, वो इमेज के सामने मेरे को ये नाम चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, इज इक्वल टू वी लुकअप प्रेस किया, ठीक है। वी लुकअप प्रेस करते ही देखो यहाँ कुछ डेफिनेशंस आ गया, ठीक है।
वी लुकअप मैंने प्रेस किया। मैंने अभी आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ये डेफिनेशंस है। लुक फॉर वैल्यू इन ऑलमोस्ट लेफ्टमोस्ट कॉलम ऑफ टेबल्स एंड देन रिटर्न व वैल्यू इन सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई, ठीक है? मतलब अगर आप कुछ स्पेसिफाइड कॉलम का रिज़ल्ट चाहते हो, तो आप ये लुकअप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैंने लुकअप तो टैब प्रेस किया, वीएल प्रेस करके फिर टैब प्रेस किया, ठीक है? टैब जैसे मैंने प्रेस किया तो आपको शो हो जाएगा, यहाँ उसका सिंटेक्स आ गया, तो वो आर्गुमेंट भी है, ठीक है? वो सिंटेक्स के साथ आर्गुमेंट भी आपको शो हो जाएगा। जैसे मैंने उसको वी लुकअप वैल्यू, देखो लुकअप वैल्यू क्या रहता है? लुकअप वैल्यू आप किस वैल्यू के बेसिस पे उसको सर्च करना है। मतलब क्या रहेगा? मेरे को किसका नाम चाहिए? ये वाला पर्सन का नाम चाहिए, तो वो वाला वैल्यू रहेगा। जैसे अभी किसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए? मेरे को संजय का चाहिए, तो संजय क्या रहेगा? लुकअप वैल्यू रहेगा। आप जिसका रिज़ल्ट ढूँढ रहे हो, वो वाला पर्सन या वो वाला सेल बोले तो उसको बोलते हैं वी लुकअप सॉरी लुकअप वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? मेरा लुकअप वैल्यू क्या रहेगा? ये पर्सन रहेगा। मतलब इस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो वो वाला पर्सन आपको लुकअप वैल्यू रहेगा। ठीक है? जैसे मैंने कॉमा किया, फिर टेबल एरे मतलब क्या रहेगा? ये वाला पर्सन जो आप ढूंढ रहे हैं और उसका कॉन्टैक्ट्स वो कौन से वाले डेटा में है, वो डेटा रेंज सेलेक्ट करने का आपको उसको लिए क्या बोलते हैं हम टेबल एरे, मतलब डेटा कौन सा है, ये वाला डेटा है, देखो इस पर्सन का डेटा क्या है, ये वाला डेटा है। अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये वाला अपने को डेटा मिल गया, ठीक है। इसे डेटा कहते हैं, मतलब इसमें इमेज है, ठीक है, इसमें नाम है, और उसमें एज है। मेरे को क्या चाहिए, ये वाला इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम, टेबल एरे बोलते हैं, ठीक है। टेबल एरे मैंने जैसे प्रेस किया, ठीक है, तो कॉमा किया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, इस डेटा में, ये वाला डेटा में ये कॉलम कौन सा चाहिए, कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3। डेटा का कॉलम है ये। ठीक है। ये वाले सब क्या है, डेटा के कॉलम है। देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इस डेटा में मतलब अभी ये अपना कॉलम इमेज का फर्स्ट है, नेम का सेकंड है और एज का थर्ड है। आपको रिजल्ट कौन से वाले कॉलम का चाहिए, ठीक है। अगर नेम के लिए चाहिए तो कॉलम 2 देना पड़ेगा, अगर अपने को एज के लिए चाहिए तो कॉलम 2 देना पड़ेगा, सॉरी 3 देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इस केस में मेरे को नेम चाहिए, ठीक है, तो नेम के लिए कॉलम कौन-सा रहेगा? कॉलम सेकंड रहेगा। मैंने सेकंड कॉलम ऐड किया, कॉमा किया और लास्ट में 0 किया। अभी लास्ट में आपको 2 ऑप्शंस है, एक अप्रॉक्सिमेट है और दूसरा एग्ज़ैक्ट मैच है। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो भी ह हम आगे कवर करेंगे। अभी के लिए आप एग्ज़ैक्ट मैच कर दो, मैं आपको डिफरेंस बता दूँगा, ठीक है। मैंने 0 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया, देन एंटर किया। तो आप देख सकते हो ये वाला इमेज है। इस इमेज का ये वाला इमेज है, देखो यहाँ भी यही इमेज है और इस इमेज का नाम क्या है, सोनो। तो अपने को रिजल्ट पे क्या मिल गया, सोनो। तो ये वाला रिजल्ट वैसे हम उसमें निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वी लुकअप, ठीक है। देखो ये वाला सोनो और ये वाला इमेज, ठीक है। ये वाला सोनो का इमेज और सोनू का नाम, ठीक है। अ, हाँ, अभी सेम टाइप का है एज। सोनू का एज निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने इज इक्वल टू फिर से वी लुकअप किया, ठीक है, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू कौन सा रहेगा, वैल्यू किसका एज निकालना है, इस इमेज का एज एज निकालना है, ठीक है। तो मैंने वो इमेज का सेल सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करने के बाद टेबल एरे मतलब अपना इमेज कौन सा सेल में रहेगा, ये वाले सेल में अपने का इमेज है, ठीक है, ये वाला सेल का रेंज रहेगा। तो ये रेंज क्या रहेगा, टेबल एरे। तो मैंने ये वाला सब टेबल एरे सेलेक्ट किया, ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। टेबल एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा किया, फिर कौन सा वाला आ गया, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी कॉलम कौन सा है, अभी आप देख सकते हैं ये वाला कौन सा है, कॉलम कॉलम 1, ठीक है, ये वाला कॉलम 2, ये कॉलम 3,
हुँ, ठीक है। अगर मेरे को इमेज चाहिए तो मैं कॉलम 1 कर दूँगा, अगर मेरे को नेम चाहिए तो मैंने कॉलम 2 करूँगा, अगर ऐज चाहिए तो मैं कॉलम 3 करूँगा, ठीक है। इस केस में मेरे को क्या चाहिए, इस केस में मेरे को क्या ऐज चाहिए, तो ऐज के लिए अपना कॉलम नंबर कितना रहेगा, 3 रहेगा। 3 मैंने ऐड किया, कॉमा किया, 0 किया, मतलब एग्ज़ैक्ट मैच के लिए मैंने 0 प्रेस किया, अगर आप फ़ॉल्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज़ करके मैंने एंटर किया। आप देख सकते हैं 14 उसका ऐज है। इसमें मैं देख सकता हूँ आपको, सोनू, सोनू का नाम है और उसका ऐज क्या है 14। अभी अपना इमेज, और इमेज के साथ क्या आ गया उसका डिटेल्स भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इमेज सोनू, ठीक है, और इसका एज भी क्या है 14 है। ये आप वैसे वीलुकअप से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी मैंने इस केस में क्या किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया। जैसे मैं इमेज चेंज करूँगा तो अपना डेटा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने इमेज चेंज किया, डेटा भी चेंज हो गया। अभी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने क्रिएट किया, ये कैसे क्रिएट किया तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने डेटा में गया, डेटा में डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। डेटा वैलिडेशन पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यह आपको डिटेल शो हो जाएगा। जस्ट मिनट, डेटा वैलिडेशन पे मैंने सेलेक्ट करके जस्ट डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। डेटा वैलिडेशन पे यहाँ मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया ऑप्शन, लिस्ट से सोर्स कौन सा है, ये वाला सब सोर्स मैंने सेलेक्ट किया। जिस सोर्स का आपको डेटा वैलिडेट करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, आप वो सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने ओके प्रेस किया। जैसे यहाँ आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का शो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट का आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, देखो ये वाला अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट पे ऐड हो गया, ठीक है। अभी सेम इमेज पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इमेज है तो मैंने सेम इज इक्वल टू वी लुकअप किया, ठीक है। लुकअप वैल्यू कौन सा रहेगा, इस इमेज का मेरे को नाम चाहिए या ये चाहिए। तब आप वो इमेज से करो, कॉमा करो, टेबल एरा मतलब आप डेटा सेलेक्ट कर दो, ठीक है। लेफ्ट से लेकर राइट तक सब डेटा सेलेक्ट किया मैंने, कॉमा किया, कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर नेम के लिए कॉलम्स कौन सा रहेगा, सेकंड कॉलम रहेगा। मैंने 2 प्रेस किया, कॉमा किया, 0 किया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर किया। अभी थोड़ा जूम करूंगा उसका। अभी क्या हो रहा है, एरर शो हो रहा है। क्यों एरर शो हो रहा है, कोई बता सकता है? हम्म एरर्स क्यों आ गया, किसी को कोई आइडिया? हम्म बोलो बोलो। मैं डेटा दिखाऊं क्या आपको? ठीक है। हाँ, ये देखो ये डेटा है। हम्म, इस डेटा में आप देखोगे, इस डेटा में आपको ये वाला इमेज कहाँ शो हो रहा है क्या? हम्म, ये वाला इमेज शो हो रहा है कहाँ, डेटा में? हम्म, डेटा में वो इमेज ही नहीं है, तो वो रिजल्ट क्या देगा? ये नहीं मतलब नॉट इमेज फाउंड हो रहा है उसमें। हाँ, तो ये लुकअप का है। वो एरर देता है, ठीक है। ये क्यों एरर दिया उसने, हमने वो लास्ट में एग्जैक्ट मैच आपको अप्लाई किया, ठीक है। एग्जैक्ट मैच का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मैच का मीनिंग यही है, अगर डेटा में वो वैल्यू नहीं है, कौन सा वाला वैल्यू, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सा है, ये वाला लुकअप वैल्यू है, ठीक है। अगर ये वाला लुकअप वैल्यू इस डेटा में नहीं है, हुँ, और ये मैच नहीं हो रहा है, तो आपको रिज़ल्ट क्या देगा? एरर। हुँ, तो वो एग्ज़ैक्ट मैच कंसिडर किया जाता है। एग्ज़ैक्ट मैच मतलब क्या रहेगा? लुकअप वैल्यू अगर उस डेटा में मैच नहीं हो रहा है, इस डेटा में मैच नहीं हो रहा है,
तो वो रिजल्ट देगा ये ने उसको रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो एरर देगा। अगर उसके बदले एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 प्रेस किया, मतलब क्या रहेगा, उसको अप्रॉक्सीमेट मैच, ठीक है, और फिर एंटर किया। हम्म, ठीक है। 1 प्रेस किया और यहाँ मैंने आई थिंक 3 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमा 3 और एंटर किया। हम्म, तभी भी वो रिजल्ट शो नहीं करा, क्योंकि उसमें ये वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं आगे भी आपको एक एग्जांपल्स दूंगा, एग्जैक्ट मैच अप्रोक्सीमेट कैसे रहता है। अभी के लिए आप सिर्फ कौन सा वाला ऐड करने का, जीरो, मतलब एग्जैक्ट मैच। जीरो ऐड कर दो। अप्रोक्सीमेट का हमने एग्जांपल्स भी हम सीखेंगे, एग्जैक्ट मैच के भी सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कंसिडर करना है कि अपना लुकअप वैल्यू क्या रहता है। लुकअप वैल्यू क्या रहता है, लुकअप वैल्यू अपना ये वाला रहता है। जो डेटा है, डेटा में जो आप ऐड करोगे वो वाला लुकअप वैल्यू आपको शो हो जाएगा, ये वाला लुकअप वैल्यू आपको शो हो जाएगा। उसको लुकअप वैल्यू कंसीडर किया जाता है। ठीक है। हम्म, उस डेटा में लुकअप, यहाँ तक तो समझ में आया? उसमें कुछ डाउट्स है क्या? क्या रिपीट करना है? जाएगा। सिर्फ आप कंसेप्ट ध्यान में रखो कि ये वाला क्या है, लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल एरे क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है और रेंज लुकअप। बस इतना याद रखो कि इसमें कौन सा वाला डेटा ऐड करना है, कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, कौन सा वाला नहीं सेलेक्ट करना है, रेंज क्या है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि ये अभी रिपीटेड 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 हर टाइम हो जाएगा। ठीक है। चलो, अभी हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा मैंने डेटा ज़्यादा लिया है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। सेम प्रोसेस है। ये क्या है, डेटा है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको जूम करके, ये वाला डेटा है। इस डेटा में सेम है, इसमें इमेजेस है, इसमें वो नेम है, एज है, एड्रेस है उनका, और आधार नंबर है, ठीक है। और इस इमेज के बेस पे रिजल्ट क्या चाहिए, उस इमेज का नाम चाहिए सेम एज इट इज़, ठीक है। उसका एज चाहिए, उसका एड्रेस नंबर चाहिए और उसका आधार नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम वो अभी वी लुकअप से निकाल देंगे, ठीक है। उसको सेलेक्ट किया, थोड़ा मैं फॉर्मेटिंग का देख लेता हूँ, ठीक है। अभी हो गया। हाँ, अभी हर एक सेल में अगर मैं वी लुकअप ऐड करता जाऊँगा, तो मेरा टाइम भी ज़्यादा जाएगा और ये मैन्युअल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट मैं क्या करूँगा, एक ही सेल में वो फार्मूला ऐड करूँगा, फिर ड्रैग करूँगा और वो सब सेल में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फार्मूला ऐड होता जा रहा है, ठीक है। हाँ, अभी मैं आपको एक्चुअल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड किया, ठीक है। टैब प्रेस किया। अभी देखते हैं लुकअप वैल्यू कौन सा रहेगा। चलो आप रिप्लाई दे दो, जितना आप रिप्लाई फास्ट दोगे हम फास्ट फास्ट आगे दूसरा दूसरा फॉर्मूला से ऐड करते रहेंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू कौन सा रहेगा, J7, मतलब ये इमेज रहेगा, बराबर है, ठीक है। इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, देन कॉमा किया। टेबल एरे कौन सा रहेगा, डेटा, बराबर है। ये वाला इमेज का डेटा रहेगा। ये सब डेटा ऑल डेटा रहेगा, ठीक है। हम्म, इमेज वाला ऑल डेटा देखो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये वाला सब डेटा क्या रहेगा। हाँ, इस डेटा में आप ये वाला हेडर के साथ भी आप चूज कर सकते हैं सब डेटा। या आप फर्स्ट एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इमेज के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है, दैट आफ्टर कॉमा किया। अभी मेरे को नेम का रिजल्ट चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना रहेगा। हम्म कॉलम नंबर सेकंड, मतलब ये देखो डेटा का कॉलम है फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ।
एक कॉलम है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये कॉलम नंबर 1 है। एक कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। अगर मेरे को नेम के लिए चाहिए तो मैं कॉलम 2 ऐड कर दूंगा, कॉमा 0। अभी के लिए फ़िलहाल आप 0 ऐड कर दो, मैं आगे आपको बता दूंगा 0 कब है और 1 कब ऐड करना है। फिर मैंने एंटर किया, ठीक है। मेरा नाम भी उसमें ठीक है, सही से आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इमेज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। नेम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। और लास्ट में मैंने ऐड किया, ठीक है। हाँ, ये सोनू का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाजू में मेरे को चाहिए एज, तो मैं फिर से टाइप करके बैठूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, ड्रैग और ड्रॉप करूँगा, ठीक है। ये इमेज को मैंने, सॉरी, ये सेल को मैंने सेलेक्ट किया। कॉर्नर पे छोटा वाला प्लस है आइकॉन, मैंने उस पर क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग किया, ठीक है। जैसे मैं राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। हम्म, ये देखो। ये अभी मैं थोड़ा उसको साइज बढ़ा देता हूँ। ये इसमें ऐड नहीं हो रहा है, थोड़ा उसका फॉर्मेटिंग का चेंज कर देता हूँ। उसमें मैं क्या कर दूंगा, नंबर फॉर्मेटिंग दे दूंगा, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस माइनस कर दूंगा, ठीक है। हाँ, आप देखोगे उसका रिजल्ट ठीक है, सोनू 14 सोलापुर, ओके। ये रिजल्ट सही है। हम्म ये रिजल्ट तो सही है, लेकिन जो जब मेरा ये डेटा यहाँ तक लिमिटेड है, अगर मैं यहाँ प्लस 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 ऐड करूँगा, ठीक है। हम्म, और मैंने फिर से अभी डबल प्रेस जैसे किया, देखो ये रेंज कहाँ से कहाँ सेलेक्ट हो गया। हम्म, मतलब ये रेंज अपना डेटा में, जैसे मैं डबल क्लिक किया, देखो रेंज। मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल जेड करके, ठीक है, हाँ, ऐड किया। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं प्लस 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 ऐड करूँगा, ठीक है, मैंने प्लस प्लस ऐड किया। अभी मैं यहाँ से इज इक्वल टू वी लुकअप करूँगा, लुकअप वैल्यू ये इमेज सेलेक्ट करूँगा, कॉमा किया, फिर से मैंने डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है। ये सब मैंने डेटा सेलेक्ट किया, कॉमा, नेम के लिए मेरे को कॉलम नंबर कितना चाहिए, 2, मैंने 2 प्रेस किया, कॉमा किया, 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, ठीक है। मेरा तो रिजल्ट सही आ गया। उसका नाम भी सामने आ गया, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और राइट साइड में ड्रैग किया। हम्म, अभी इस केस में अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ रेंज कौन सा है। यहाँ एड्रेस है, एड्रेस के बेस पे उसने आधार नंबर लिया है। हम्म, रेंज कौन-सा चाहिए था? ये वाला रेंज चाहिए था। लेकिन वो रेंज कौन-सा सेलेक्ट हो गया? अलग से सेलेक्ट हो गया। तो ये वाला रिज़ल्ट अपने को गलत मिल सकता है, ठीक है? उसके लिए क्या करना है? सेल्स लॉक करने का है। उसके लिए क्या बोलते हैं? सेल्स रेफ़रेंस। हुँ? हुँ? ये सेल्स अपने को लॉक करना है, ठीक है? ये टॉपिक आपको थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आप एक्चुअल डेटा पे काम करोगे ना, तो आपको पता लगेगा। ये डेटा ज़्यादा बड़ा रहता है, अभी छोटा डेटा है, इसलिए आपको आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? हुँ, ये देखो, ये वाला ऐसा डेटा है, ठीक है? मैं थोड़ा आपको ड्रॉप डाउन करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये वाला डेटा कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये कंपनी का नेम है, कंपनी का एड्रेस वगैरह है। तो जैसे मैं ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ, देखो आपको डेटा शो हो रहा है सब। ये डेटा, अभी ये तो डेटा कम है। आई थिंक 7000 रो का डेटा है सिर्फ। ये वाला देखो कॉलम कितना है, इतने सारे कॉलम्स हैं। ये वाले कॉलम्स है। अभी उस पर रिपोर्ट कैसा निकालना है, उस पर रिपोर्ट ऐसे निकालना पड़ता है। टोटल स्टेट समरी। और मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ इतने वाले कंपनी जो है, वो कंपनी मतलब 20 कंपनी का ही सिर्फ डेटा चाहिए उसमें से। तो वो वाला हम वी लुकअप से ही निकाल सकते हैं।
आगे ये वाले आपके लिए टास्क रहेंगे, ये वाला हम समझेंगे कैसे डेटास वगैरह इसमें निकालता है। ये एक्चुअल कंपनी का डेटा रहता है, इसलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डेटा आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अभी मैंने जैसे डबल क्लिक किया, तो आपको यहाँ फ़ॉर्मूला बार में शो हो जाएगा। मैं थोड़ा फ़ॉर्मूला बार ज़ूम करने की ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा यहाँ से ज़ूम करूँगा, ठीक है। ये देखो ये फ़ॉर्मूला बार में आपको ये दिखता है डॉलर साइन दिखता है, ठीक है? ये डॉलर साइन मतलब क्या रहेगा, ये सेल्स उसने लॉक किया है। ये विदाउट लॉक के मॉस पॉसिबल नहीं है। हुँ, तो ये रेफ़रेंस सीखना मस्ट है। अगर आपको कुछ उसमें थोड़ा टास्क लग रहा है, तो वो आप पूछो कैसे लॉक करना है, कैसे नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो कि ठीक है, जाने दो, अभी अपने को उसको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टफ़ है। ये आगे जाके आपको काम ही आ जाएगा। अगर रेफ़रेंस नहीं सीखोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसा है, ठीक है? चलो अभी हम स्टेप बाय कुछ रेफ़रेंस सीखेंगे, ठीक है? हाँ, जैसे मैंने देखो इसमें उसमें मैंने ऐड किया, ठीक है? इज़ इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है? लुकअप ऐड किया। हाँ, लुकअप वैल्यू कौन-सा रहेगा? इमेज रहेगा। हाँ, अभी ये इमेज फिक्स है सबके लिए मतलब क्या रहेगा? अगर देखो ये वाला नेम है, उसके लिए भी इमेज सेम है विल लुकअप वैल्यू, ऐज के लिए भी लुकअप वैल्यू सेम है, एड्रेस के लिए भी लुकअप वैल्यू सेम है, आधार के लिए भी लुकअप वैल्यू सेम है, ठीक है? मतलब ये वाला लुकअप वैल्यू जो है क्राइटेरिया, ये सबके लिए क्या है? सेम है। तो हम ये लुकअप वैल्यू लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? F4, ठीक है? देखो आपको डॉलर साइन नज़र आ जाएगा यहाँ। ये वाला डॉलर साइन मतलब जे के लिए भी मैंने लॉक किया है और 7 के लिए भी लॉक किया है। जे क्या है? कॉलम। 7 क्या है? रो। जे 7 क्या रहेगा? सेल का एड्रेस रहेगा। मतलब पूरा सेल मैंने F4 प्रेस करके लॉक किया है, ठीक है? आगे जाके आपको थोड़ा-थोड़ा डिटेल्स में समझ जाएगा, ठीक है? अभी के लिए हम लॉक कर देंगे, ठीक है? कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करने के बाद अपना टेबल एरे, टेबल एरे मतलब क्या रहेगा? डेटा रहेगा, ठीक है? डेटा के ओके हाँ, डेटा रहेगा। मैंने डेटा रेंज सेलेक्ट किया। हुँ। अभी देखो ये वाला जो डेटा है, डेटा भी क्या रहेगा सबके लिए सेम रहेगा ना? मतलब ये नेम के लिए भी सेम रहेगा, ऐज के लिए भी सेम, एड्रेस और आधार नंबर, ठीक है? इन सब के लिए डेटा भी अपना सेम है। तो डेटा सेम है मतलब हम उसको क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। F4 से डेटा के लिए भी लॉक करेंगे, ठीक है? F4 से मैंने डेटा को लॉक किया, ठीक है? आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखो D6 से लेकर H10 तक है। ये वाला सब डेटा मैंने क्या किया? लॉक किया है। मतलब एक बात याद रखना, जब भी कौन-सा भी अपना लुकअप के लिए फ़ॉर्मूला रहेगा, तो डेटा हमेशा लॉक कीजिए। अगर आप नीचे भी ड्रैग कर रहे हैं, राइट साइड में ड्रैग कर रहे हैं, लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, किधर भी अगर आप ड्रैग कर रहे हैं सेल को, तो हमेशा टेबल फिक्स रहता है। मतलब ये लॉक रहेगा। या फिर से डायरेक्ट प्रेस कर दो, ठीक है? कॉमा कर दो। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर अभी नेम के लिए ये नेम के लिए कितना नंबर रहेगा कॉलम का? ये वाला मेरे को नेम का रिजल्ट निकालना है। कॉलम नंबर कितना रहेगा? कॉलम नंबर 2 वेरी गुड क्योंकि अपना डेटा रेंज कौन-सा है? मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? यही डेटा रेंज है ना? हुँ, ये वाला डेटा रेंज है। हुँ, हुँ, ठीक है? देखो इमेज के लिए कॉलम नंबर 1, नेम के लिए 2, ऐज के लिए 3, 4, 5 ठीक है? तो नेम के लिए मैंने कॉलम नंबर कितना ऐड किया? 2 किया, ठीक है? कॉमा किया, 0 किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया, दैट आफ्टर एंटर किया। ठीक है? आपको रिज़ल्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सोनू नाम है, ओके, सोनू नाम तो अपना सही आया रिज़ल्ट। तो मैंने कॉर्नर पे क्लिक करके राइट साइड पे मैंने क्या किया, उसको ड्रैग किया, ठीक है? तो मैंने उसको राइट साइड पे ड्रैग किया। अभी इस केस में क्या हो रहा है, सबके लिए रिज़ल्ट सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है? ऐज के नीचे ऐज चाहिए ना, एड्रेस के नीचे एड्रेस चाहिए, आधार नंबर के नीचे आधार नंबर चाहिए, लेकिन सबके लिए
सिर्फ उसका नाम ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सबके लिए हमने क्या किया है, कॉलम नंबर कितना ऐड किया है? 2। यहाँ भी हमने क्या ऐड किया है? 2। आधार नंबर भी मैंने ऐड किया है 2। मतलब सबके लिए कॉलम नंबर क्या है? 2 है। लेकिन एज के लिए कॉलम नंबर कितना रहेगा? 3। देखो एज के लिए 3 है, एड्रेस के लिए कितना है? 4 है, आधार के लिए कितना रहेगा? 5 रहेगा। मतलब ये कॉलम नंबर चेंज होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ मैंने अगर मैन्युअल किया, 3 किया, ऐड किया, देखो ये जा गया। तो यहाँ से अपना एड्रेस कितना किया? एड्रेस अपना एड्रेस के लिए 4 है, ओके। और आधार के लिए कितना है? 5 है। तो रिज़ल्ट तो आ गए ना सेम। हाँ, अभी मैं फॉर्मेट के लिए यहाँ से फॉर्मेट लूँगा, इसका फॉर्मेट पेंटर से यहाँ फॉर्मेट पेस्ट कर दूँगा। मतलब सेम एज़ इट इज़ उसका फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है? देखो, सोनू का नेम है, ऐज 14 है, एड्रेस उसका सोलापुर है और आधार नंबर ये आ गया। मतलब अपना ये रिज़ल्ट एक बार हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ चेक कर देंगे, ठीक है? तो देखो, सही अपना आधार नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आधार नंबर भी सही है, ठीक है। तो ये वाला रिज़ल्ट अपना सही है। अभी हमने क्या किया है, ये जो कॉलम नंबर है, तो मैंने वो मैन्युअली ऐड किया है। मतलब अगर नेम के लिए 2 रहेगा, ऐज के लिए 3, ये सब मैनुअल ऐड करते जाएँगे। ये मैन्युअली ऐड नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, उसमें एक फ़ॉर्मूला ऐड करेंगे, जो फ़ॉर्मूला वो कॉलम आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है? ये पहले तो रिज़ल्ट मैं सेलेक्ट करके फिर से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, अभी देखो, यहाँ मैंने आपके लिए थोड़ा कॉलम नंबर्स ऐड किए हैं, ठीक है? डेटा भी है और कॉलम नंबर भी है, ठीक है? हाँ, हाँ, यहाँ देखो, एबीसीडी से लेकर एच तक जहाँ तक डेटा है वहाँ तक, मतलब ए का कॉलम नंबर क्या रहेगा? ए का कॉलम ए रहेगा, बी का ए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाले सब क्या रहेंगे? अपना कॉलम नंबर्स रहेंगे, ठीक है? अगर अपना डेटा कौन-सा है? यहाँ से डेटा यहाँ तक है। हुँ, ठीक है? तो यहाँ अपना ये फर्स्ट वाला अपने डेटा के लिए कौन-सा वाला? ये वाला कॉलम नंबर है, ठीक है? और ये के लिए फर्स्ट कॉलम नंबर है, ठीक है? तो उसमें एक फ़ॉर्मूला है, आप फ़ॉर्मूला की मदद से वो कॉलम नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, अभी मैं आपके लिए यहाँ से इज़ इक्वल टू मैंने कॉलम फ़ॉर्मूला ऐड किया, ठीक है? 2 कॉलम से, 1 कॉलम से और 1 कॉलम है। फर्स्ट वाला अपने को ऐड करना है, ठीक है? मैंने टैब प्रेस किया, रेफ़रेंस है, रेफ़रेंस मतलब किस सेल का आपको कॉलम नंबर चाहिए। अभी मेरे को क्या चाहिए? सेम सेल का चाहिए, तो मैं रेफ़रेंस नहीं दूँगा, सिर्फ़ डायरेक्ट एंटर कर दूँगा, ठीक है? जैसे मैंने एंटर किया, तो देखो, आपको यहाँ शो हो जाएगा। या कॉलम नंबर कितना आ रहा है? 11, ठीक है? यहाँ कॉलम नंबर क्या है? 11 है। अभी ये वो 11 कौन-सा आ गया? अगर आप काउंट करोगे, तो मैं यहाँ एक कॉलम नंबर ऐड किया है, जैसे मैं के तक आ गया, तो आपको शो हो जाएगा, ये कॉलम नंबर कौन-सा है? के वाला 11 है। मतलब उसने क्या किया है, के का कॉलम नंबर क्या है? 11 है। मतलब आप जिस सेल में आप वो फ़ॉर्मूला ऐड करोगे, उस सेल का वो कॉलम नंबर आपको निकाल के देगा। ये फ़ॉर्मूला कॉलम का है, ठीक है। हाँ, अभी मेरे को भी रिज़ल्ट में क्या चाहिए? कॉलम नंबर चाहिए। जैसे अभी देखो, मैंने इज़ इक्वल टू किया, वी लुकअप फिर से ऐड किया। मैंने वैल्यू ये वाला सेल किया लुकअप का, F4 से अभी मैं लॉक करता हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, F4 से मैंने लॉक किया, कॉमा किया, टेबल एरे मतलब ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया, F4 से उसको भी मैंने फिक्स किया, ठीक है, कॉमा किया। अभी मैंने ये कॉलम नंबर का फॉर्मूला यहाँ ऐड किया, कॉलम, ठीक है। टैब प्रेस किया, हुँ, ठीक है, ये वाला कॉलम का मैंने यहाँ मैंने कॉलम का फॉर्मूला टैब किया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट किया, ठीक है, कॉमा किया, और फिर जीरो किया एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर एंटर किया। अभी देखो एरर कौन सा आ रहा है? रेफरेंस का। एरर्स भी है, मतलब वैल्यू का एरर रहता है,
एनए का एरर रहता है, रेफरेंस का रहता है, मैच का, ये अलग-अलग से एरर्स है। वो भी हम डिटेल्स में जानेंगे एरर्स कौन से वाले कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है? ये वाला रेफरेंस का एरर हो गया। अभी रेफरेंस है मतलब अपना ये रेफरेंस गलत है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, अभी देखो कॉलम का है, मैंने एक कॉलम का फॉर्मूला सेलेक्ट किया, ठीक है? हुँ, अगर थोड़ा मैं ज़ूम को कर दूँगा, ठीक है। एक कॉलम का मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन अभी रिज़ल्ट क्या आता है उसमें? रिज़ल्ट उसमें आएगा, मैंने F9 प्रेस किया, ठीक है? F9 प्रेस किया, ठीक है? उसने रिज़ल्ट कितना शो किया? आपको शो हो रहा है? उसने रिज़ल्ट कितना शो किया है? 11। हुँ, मतलब अपना ये कॉलम नंबर्स कौन-सा रहेगा? 11 रहेगा। तो इस डेटा में तो 11 वाला नहीं है ना कॉलम, कॉलम कहाँ तक है? 5 तक है ना? 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 होता तो 5 का रिज़ल्ट ये देते। तो थोड़ा आपको ट्रिक्स लगाना है उसमें, थोड़ा लॉजिक लगाना है। अभी मैं कौन से वाले कॉलम पे हूँ? 11, बराबर है? अगर ये के का 11 है, तो एल का कितना आ जाएगा? 12। वैसे कॉलम नंबर ऐड-ऐड होते जाएँगे, ठीक है? तो अभी मेरे को कितना चाहिए ये कॉलम नंबर? मेरे को सेकंड चाहिए, बराबर है? नेम के लिए। हुँ, तो 11 माइनस 2, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? सॉरी, अगर 2 आने के लिए 11 में कितना माइनस करना पड़ेगा? या अगर रिज़ल्ट मेरे को 2 चाहिए, तो 11 में कितना माइनस करना पड़ेगा? बता सकते हैं? -9, ठीक है? मतलब 9 अगर मैं माइनस करूँगा, तो बाकी कितना होगा? रिमेनिंग 2, ठीक है? तो मैंने ऐसे एंटर किया, देखो नेम के लिए 2 वाला कॉलम आ गया। अभी देखो मैजिक कैसा रहता है, जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉर्नर पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा राइट साइड पे। एज के लिए एज आ गया, एड्रेस आ गया और आधार नंबर भी आ गया। अभी एक बार डेटा भी हम चेक कर सकते हैं, देखो। इसलिए देखो अगर उसके लिए आप सेलेक्ट कर दो, ये फॉर्मेटिंग चाहिए, तो होम में जाओ, फॉर्मेट प्रिंटर को सेलेक्ट कर दो और सेम उस सेल पे अप्लाई कर दो। ठीक है, इस सेल पे अप्लाई कर दो, देखो सेम डेट का भी आपको वैसे ही प्रॉब्लम आता है। आगे आप डेट का भी डेटा है, तो उस डेटा में हमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान है, मतलब एक जो कॉलम का मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना, ये सब बहुत आसान है। उसके बाद हम मैच का भी सीखेंगे, मैच का थोड़ा उसमें थोड़ा आपको ट्रिकी जा सकता है। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, अभी देखो एड्रेस है, एड्रेस के लिए आपको मैन्युअली कितना डालना पड़ता था? एड्रेस के लिए अपने को 4 फॉर्मूला ऐड करना पड़ता था, ठीक है? हाँ, मैंने जैसे उसको डबल क्लिक किया, एक कॉलम का मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है? मैं कॉलम के सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? पूरा यहाँ से और कीबोर्ड से मैंने क्या प्रेस किया? F9, ठीक है? यहाँ रिज़ल्ट कितना शो हो रहा है? ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा ज़ूम कर, हाँ, 13 दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी अगर आप मैन्युअली ऐड करते, तो एड्रेस के लिए कितना कॉलम ऐड करते? कितना नंबर का? हुँ, देखो ए कितना? 4, बराबर है? हाँ, तो 13 माइनस 9 कितना आएगा रिज़ल्ट? 4, मतलब उसने 4 ही रिज़ल्ट दिया है ना? देखो मैं सबके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसको अभी आपको दिखाई देगा, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया और फंक्शन प्लस मैंने F9 किया। देखो, मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखा सकता हूँ। कितना रिज़ल्ट दिया उसने? 4 ही दिया ना? तो मेरा काम तो उसने कर दिया, बराबर है? तो मैन्युअली मैं क्यों ऐड करूँगा? हुँ? सबके लिए 1, 2, 3, 4, 5, वो काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं ना। काउंट आपको सिर्फ़ कितना करना है, जो मेरा पहला रिज़ल्ट है, फर्स्ट रिज़ल्ट है, कौन-सा वाला? नेम का, बराबर है? ये वाला रिज़ल्ट, तो ये वाला रिज़ल्ट कितने वाले कॉलम में है, वो सिर्फ़ आपको वो
कॉलम्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है? नेम वाला रिज़ल्ट मेरे को 2 सेकंड वाले कॉलम में है, मतलब 1 सेकंड वाला कॉलम यहाँ चाहिए। तो वहाँ से जहाँ भी आपका डेटा रहेगा, मतलब अभी ये क्या है, आपको 11 में है, तो वो 11 माइनस 2 करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। 11 माइनस 2 करोगे तो आपको वो रिज़ल्ट शो हो जाएगा। आगे आपको ये प्रैक्टिस में भी है, बहुत सारा भी आगे जाके हम प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ़ आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है? मैं वन्स अगेन आपको दिखा सकता हूँ, इज़ इक्वल टू वी लुकअप किया। लुकअप वैल्यू कौन-सा है? इमेज है, तो मैंने वो वाला इमेज सेलेक्ट किया। इमेज लॉक करना मत भूलिए, अगर मैंने लॉक नहीं किया तो आपको रिज़ल्ट गलत आ सकता है, रेफ़रेंस आपका रॉन्ग आ सकता है, ठीक है? मैंने उसको फ़िक्स किया, ठीक है? F4 से मैंने फ़िक्स किया, कॉमा किया, टेबल एरर मतलब डेटा है, मेरा डेटा कौन-सा वाला है? ये वाला सब डेटा है। अभी डेटा भी मैं आपको फ़िक्स करना सिखा दूँगा, ठीक है? ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया, हुँ? इसको भी मैंने F4 से लॉक किया, कॉमा किया। कॉलम नंबर कितना है? 2 है, तो मैन्युअली मैं ऐड नहीं करूँगा, वो कॉलम नंबर मैं क्या करूँगा? कॉलम फ़ॉर्मूला से वो ऐड करूँगा, इज़ इक्वल टू मैंने कॉलम फ़ॉर्मूला टैब प्रेस करके सेलेक्ट किया, ओपन ब्रैकेट, क्लोज़ ब्रैकेट किया, ठीक है? और अभी फिर माइनस करूँगा, अभी कॉलम नंबर कितना है मेरा? 11 है। मेरे को कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो 11 माइनस 2, तो मैं माइनस ऐड करूँगा, ठीक है? तो मैंने -9 ऐड किया, तो मेरे को रिज़ल्ट कितना आ गया? 2, ठीक है? कॉमा किया, 0 कर दो, ब्रैकेट क्लोज़ कर दो, एंटर कर दो, ठीक है? हाँ, मैंने इक्वल टू ऐड किया ना, इक्वल टू नहीं चाहिए, एंटर किया, ठीक है। अब शो कर सकते हो उसका नाम, ऐज, हुँ, और एड्रेस, ठीक है? मैंने राइट साइड पे ड्रैग किया, देखो, सेम आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। ये कॉलम, मैं उसके नीचे भी कॉलम का ऐड कर देता हूँ फ़ॉर्मूला, आपके समझ में आ जाएगा। कॉलम मैंने ऐड किया, ठीक है? कॉलम मैंने फ़ॉर्मूला ऐड किया, सिर्फ़ एंटर कर दो, ठीक है? एंटर किया और राइट साइड पे ड्रैग किया, ठीक है? देखो, 10 नंबर कॉलम है, 11 नंबर कॉलम है, 12 नंबर कॉलम है, 13, 14, सेम आपको वन बाय वन वो ऐड करता जाएगा, ठीक है? तो इस केस में नेम के लिए मेरे को 2 चाहिए, तो मैंने सबके लिए माइनस, अभी देखो इज़ इक्वल टू किया, मैंने ये सेलेक्ट किया, अभी -9 करता हूँ, ठीक है? और एंटर किया, रिज़ल्ट कितना आ गया मेरा? 2 आ गया। मैं राइट साइड पे ड्रैग करूँगा, इस केस में रिज़ल्ट 3, इसमें रिज़ल्ट 4 और इसमें 5, ठीक है? तो सेम अपने को लिए यही चाहिए ना, ठीक है? मेरे केस में सिर्फ़ इसका रिज़ल्ट कितना चाहिए? 2, इसका रिज़ल्ट कितना? 3, इसका भी 4 और इसका 5। तो ये तो सब फ़ॉर्मूला ने ऐड करके दिया है ना, हुँ? तो मैन्युअली करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, हुँ? तो ये कॉलम के मदद से हम कर सकते हैं, बराबर है? इसमें कुछ डाउट्स? हाँ, अभी ये हम फिक्स करते हैं ना टेबल को, बार-बार हम क्या करेंगे? फिक्स टेबल को करेंगे, ठीक है? तो अगर टेबल को ही नाम दिया तो फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है? देखो कैसे कर सकते हैं? आप 2 तरीके कर सकते हैं, एक फ़ॉर्मूला में जाके कर सकते हैं या आप डायरेक्टली नेम रेंज करेंगे, ठीक है? जो आपका टेबल का रेंज है, पहले तो वो सिलेक्ट कर दो, ठीक है? मेरा टेबल का रेंज कौन-सा रहेगा? मेरा टेबल का रेंज ये रहेगा, ठीक है? ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब रेंज है टेबल का, ठीक है? यहाँ ही मैंने वो सेलेक्ट किया, ठीक है? आप हेडर के साथ भी सेलेक्ट कर दो या सिर्फ़ आप डेटा करोगे, ठीक है? मैंने वो वाला रेंज सेलेक्ट किया, तो यहाँ नेम बॉक्स का ऑप्शन है, ठीक है? हाँ, नेम बॉक्स का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? ये वाला नेम बॉक्स का ऑप्शन है। D6 दिखता है आपको नेम बॉक्स? ये वाला नेम बॉक्स का ऑप्शन है यहाँ, ये वाला नेम बॉक्स, ठीक है? इस नेम बॉक्स के अंदर ये टेबल का नाम लिखो, ठीक है? तो मैंने टेबल का नाम लिखा, ठीक है? कॉलम नाम देता हूँ, फिर आगे जाके अपने को समझ में आएगा। कॉलम डेटा, ठीक है? हाँ, उसमें स्पेस नहीं चलता, स्टार्टिंग में आपको नंबर नहीं चलता, ठीक है? आप न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते, आप एंड में, बीच में डाल सकते हैं, ठीक है? कॉलम डेटा नाम से मैंने वो वाला टेबल सेलेक्ट किया, ठीक है? हाँ, अभी मैं साइड में क्लिक किया, ठीक है? ड्रॉप डाउन आइकॉन पे मैंने क्लिक किया, नेम में आपको शो हो जाएगा, ये आपको कॉलम का
ये नाम आ गया, ठीक है। ये वाला देखो कॉलम डेटा का अपने का डेटा शो हो गया, वहाँ मतलब ये टेबल आपको ऐड होता जाएगा उधर, ठीक है। हाँ, अभी इस केस में मैं क्या करूँगा, ये सेल लॉक नहीं करूँगा, ठीक है। इज इक्वल टू मैंने किया, वी लुकअप किया, ठीक है, लुकअप वैल्यू अपना इमेज सेलेक्ट किया, या फोर से उसको फिक्स किया, ठीक है। जब फोर से मैंने फिक्स किया, कॉलम किया, सॉरी कॉमा किया, टेबल एरिया मैंने रेंज सेलेक्ट किया गया नहीं, इसे मैंने रेंज का नाम क्या दिया था टेबल रेंज का, कॉलम टेबल, ठीक है। मैं अभी देखो आपको मैं थोड़ा जूम करके यहाँ शो कर दूंगा, ठीक है। ये देखो शो हो रहा है टेबल का नाम, कॉलम डेटा, ठीक है। तो सिर्फ टैप करके मैंने ये सेलेक्ट किया, देखो ये वाला ये रेंज आपको सेलेक्ट हो गया। मैंने मैन्युअली जाके उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उस टेबल का नाम सेलेक्ट कर दो, आप कॉमा कर दो, कॉमा करने के बाद अभी देखो फार्मूला कौन सा है, कॉलम का फार्मूला है। कॉलम का फार्मूला मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। कॉलम का मैंने सेलेक्ट करके टैब प्रेस किया, क्लोज ब्रैकेट किया, ओपन ब्रैकेट, डायरेक्ट आप माइनस वैसे डाल नहीं सकते, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर आप माइनस ऐड कर दो, -9 ऐड किया मैंने क्योंकि मेरे को रिज़ल्ट कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। मतलब 11 में कितना माइनस करूँगा तो रिज़ल्ट मेरे को 2 मिल गया, ठीक है। तो 9 माइनस करके अपने को रिज़ल्ट 2 मिल सकता है। कॉमा किया, 0 किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया एंड दैट आफ्टर एंटर प्रेस किया, ठीक है। देखो और मैंने राइट साइड पे क्लिक करके ड्रैग किया, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया, देखो ये रेंज वैसी ही है टेबल की, ये रेंज क्या हो गया, फिक्स हो गया। हुँ, तो अभी वो मैन्युअली मेरे को टेबल का रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो वैसे भी आप रिज़ल्ट यहाँ से निकाल सकते हो, टेबल को ऐड करके। और दूसरा मेथड, ठीक है, हम अभी हाँ, यहाँ तक तो समझ, सॉरी, सॉरी। हाँ, हुँ, डेटा क्या-क्या? हाँ, एक बार आप नाम नाम असाइन करते हैं ना डेटा को, इसलिए तो मैंने ये ट्रिक्स बताया ना कि आपको अभी ये देखो, अभी ये बहुत छोटा डेटा है, बराबर है? कितना रो का डेटा है अपने पास सिर्फ 4 आई थिंक 5 1 2 3 4 5 5 रो का ही डेटा है, बराबर है? तो आप ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट करते हो ना? हुँ, देखो, ये वाला कितना है? 7000 रो का डेटा है, बराबर है? आप नॉर्मल कब करके बताओगे? अभी देखो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको कॉलम, कॉलम देखो आई कितना है, अभी कॉलम का नंबर भी मैं आकर दिखाता हूँ, इज इक्वल टू मैंने कौन सा वाला फॉर्मूला सिखाया था, कॉलम का, ठीक है। मैंने टैप किया, एंटर किया, कितना है कॉलम का, मैं आपको थोड़ा यहाँ से जूम करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। यस, तो इतना 246 आप मैन्युअल करके बैठोगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये एक्चुअल डेटा में ऐसा नहीं रहता है, एक्चुअल जॉब में। ये मैन्युअली नहीं होता, ये सब क्या करना पड़ता है आपको, रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको सेव करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तो क्या ज़रूरत है, नहीं करेंगे तो भी चलता है, मैन्युअली करेंगे। अभी देखो आप मैन्युअली कॉलम नंबर थोड़ी ऐड करोगे, ये कर सकते हो, 246 करोगे टाइम। हम्म, हाँ देखो मैं आपको आंसर शीट भी इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसलिए तो मैंने वो रियल डेटा लिया है ना, तो बच्चों को लगता था सर क्या ज़रूरत है, क्यों इतना तकलीफ़ लेने का, क्यों अपने को रेफ़रेंस का वग़ैरह कॉलम का। देखो, मेरे को ये वाला रिज़ल्ट चाहिए ना, मेरे बॉस ने मेरे कंपनी में ये एक्चुअली मैंने आपको डेटा इसलिए तो लाया है ना, कि काम कैसा रहता है, क्यों ज़रूरत है। देखो कंपनी का लिस्ट कितना चाहिए मेरे को, 19 कंपनी है, सिर्फ़ 19 कंपनी का ही मेरे को चाहिए, 1000 में से, देखो सॉरी 7000 7000 कंपनीज़ है, सब डेटाज़ है, उसमें सिर्फ़ मेरे को कितना चाहिए, सिर्फ़ 19 कंपनी का ही सिर्फ़ मेरे को डेटा चाहिए। वो निकाल के उधर से इधर ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखो सब रेफ़रेंस हमने ऐड किया है ना, इधर भी देखो कॉलम का दिया है ना रेफ़रेंस। हुँ, ये सब कॉलम का है ना।
मतलब आप ऐसे मैनुअली करते बैठोगे ना तो 2 दिन उस डेटा में लगेगा। ये सिर्फ़ क्या कितना काम है 5 या 10 मिनट का काम है। हुँ। आप रेफ़रेंस कॉलम जो आज हमने सीखा है ना, वो आपको कहाँ से सीखने को नहीं मिलेगा। क्लास में भी उतना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए तो अभी ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, ऑनलाइन में आपको ये सिखा रहा हूँ। क्योंकि एक एक्चुअली डेटा वगैरह हम क्लास में दे नहीं सकते, ठीक है? थोड़ा वो कॉपी का पॉलिसी रहता है, इस वजह से मैं अभी ये ऑनलाइन से आपको ये शो कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आया है, उसमें कुछ डाउट्स है क्या? अभी अभी बोलो क्योंकि आगे जाके हम थोड़ा लेवल और डीपली जाएँगे। मैंने जैसे बोला कि बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट, प्रो। अगर आपको ये चीज़ ऐसे लगता है कि चलो वीलुकअप से सिर्फ़ इतना ही कर सकते हैं, ये तो सब बेसिक काम है, ये बेसिक ऑफ़िस में नहीं चलता। थोड़ा प्रो लेवल का काम चलता है। वो काम कैसे चलता है, हम कैसे रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको टोटल डिटेल्स में सिखाऊँगा। तो ज कुछ अगर डाउट्स है तो अभी यहाँ क्लियर कर दो। हुँ, समझ में आया? तो आगे चलते हैं क्या? लेकिन आपको कुछ नया-नया सीखने को मिल रहा है क्या? हुँ, ओके, ठीक है, गुड। हाँ, अभी देखो, अपना ये डेटा क्या है? हॉरिज़ॉन्टल सॉरी वर्टिकल टू वर्टिकल है, ठीक है? हुँ, वर्टिकल टू वर्टिकल है। तो अभी हम थोड़ा हॉरिज़ॉन्टल टू वर्टिकल सीखेंगे, ठीक है? हाँ, अभी नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ, ठीक है? थोड़ा मैंने सेम डेटा लिया, अभी मानो ये डेटा सेम रखा है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको थोड़ा समझने के लिए, फिर आगे जाके दूसरा वाला डेटा भी है, ठीक है? सेम डेटा है, कॉलम नंबर्स, रो नंबर्स वगैरह सेम है। मेरे को रिज़ल्ट कैसे चाहिए? मेरे को रिज़ल्ट ऐसा चाहिए, ठीक है? ये भी मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है? पहले से बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, ठीक है? हाँ, तो मेरे को क्या चाहिए? इमेज, नेम, ऐज, एड्रेस, ये जो डेटा है, तो मैंने क्या क्या किया? पहले तो कॉपी किया, ठीक है? कंट्रोल सी से कॉपी किया। ये पेस्ट मैं कैसे करना चाहता हूँ? अब बता सकते हैं अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज़ की मदद से कर सकता हूँ, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? होम टैब के अंदर जाओ, होम टैब के अंदर आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दो, यहाँ आपको ट्रांसपोज़ का ऑप्शन है, देखो मैंने क्लिक किया, जैसे देखो ये वाला डेटा किस में था? कॉलम में था, ठीक है? ये सब कॉलम वाइज़ था। हुँ, अभी कन्वर्ट किस में हो गया? ये सब रो वाइज़ में हो गया, आपको पता लगा? हुँ। रो वाइज़ में कन्वर्ट हो गया। मतलब कॉलम में जो डेटा था वो रो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये में जो रो इस अलग से रो में आ गया, नेम अलग से, एज अलग से रो में, ठीक है। थोड़ा हम उसको क्या करेंगे फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। मैंने उसको सेलेक्ट किया अल्ट एच बी ए। अभी मैं ये थोड़ा बेसिक का चीज़ आपको नहीं बताऊँगा, आपको प्रैक्टिस में सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने बॉर्डर्स अप्लाई किया। अल्ट क्या रहेगा? अल्ट अपना यूनिक की रहता है, ठीक है। सॉरी अभी इमेज में क्या मैं क्या करूँगा इमेज ऐड कर दूँगा। हुँ, अभी उसमें कैसे करूँगा ड्रॉप डाउन लिस्ट का शॉर्ट कीज़ क्या है? कोई बता सकता है? पिछली लेक्चर में मैंने बताया था, फटक से ड्रॉप डाउन का क्या रहेगा? हुँ, अल्ट डी एल। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अल्ट मैंने प्रेस किया, ठीक है। हुँ, ड्रॉप डाउन ऑप्शन कहाँ है? कौन से वाले टैब के अंदर है? डेटा के। फिर डेटा के लिए मैंने ये प्रेस किया, ठीक है। फिर अभी ये वाला वैलिडेशन सॉरी ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मैंने यहाँ से यल प्रेस किया वैलिडेशन के लिए। तो ये डेटा वैलिडेशन का टैब ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कौन-सा वाला ऑप्शन? लिस्ट का। और यहाँ से सोर्स का, कौन-सा वाला सोर्स लेना है? मैंने जैसे क्लिक किया, ये इमेज का मेरे को सोर्स लेना है, तो इमेज का रेंज मैंने सेलेक्ट किया, देन ओके किया। तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन का आइकॉन शो हो जाएगा, ठीक है? ये देखो, ये ड्रॉप डाउन का आइकॉन है। हुँ, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का। मतलब अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया, मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है? पिक्चर कौन-सा भी आप सेलेक्ट कर दो, ठीक है? एक वाला मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है? हाँ, अभी ये वाला एक्स्ट्रा कॉलम मैं कंट्रोल माइनस से हटा देता हूँ।
ये बेसिक का जो चीज़ है, जैसे कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस वगैरह आपको डेली यूज़ करना चाहिए। तब आपको पता लगेगा इसका जितना यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? हाँ, अभी देखो जैसे मैंने इमेज चेंज किया तो नेम भी चेंज होना चाहिए, बराबर है? हुँ, या मैंने सेम इज़ इक्वल टू वी लुकअप प्रेस किया, ठीक है? लुकअप वैल्यू कौन-सा रहेगा? चलो आप बताओ, जितना आप फास्ट बताओगे उतना हम फास्ट जाएँगे। वेरी गुड। इमेज रहेगा तो मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, ठीक है। इमेज को सेलेक्ट किया फिर मैंने कॉमा किया। फिर अभी टेबल एरा कौन-सा है? ये वाला टेबल एरे है। अभी नेम असाइन नहीं किया, फिर से हम नेम असाइन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम मैन्युअली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टेबल रेंज मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा किया। कॉलम इंडेक्स नंबर कितना रहेगा? नेम वेरी गुड। नेम के लिए सेकंड, कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज़ किया, दैट आफ्टर एंटर किया। रिज़ल्ट सही है? ओके, रिज़ल्ट अपने पास सही आ गया, ठीक है। मैंने उसको सेलेक्ट किया और नीचे ड्रैग किया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? क्यों एरर आ रहा है? अभी एरर जब आता है ना, कोई डरने की बात नहीं रहती। एरर फाइंड आउट करने का, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो एरर आ गया, मतलब फर्स्टली जो मैंने सेल में फॉर्मूला ऐड किया था वो तो सही आ गया, लेकिन सेकंड में थर्ड में वो एरर आ रहा है। तो फर्स्ट में नहीं चेक करने का, सेकंड सेल पे आने का। तो कीबोर्ड से अपने को F2 मतलब सेल फंक्शन एडिट के लिए हमने F2 सीखा था, ठीक है। हाँ, तो मैंने F2 प्रेस किया, या आप माउस से अगर अपना लेफ्ट जो की है तो मैंने डबल प्रेस किया तो आपको वो फार्मूला शो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं आपको ज़ूम करके दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, मैंने डबल प्रेस किया। हाँ, तो अभी आप देखो, ठीक है। क्या हो रहा है? एक तो फर्स्टली क्या होगा, टेबल जो रेंज है वो चेंज हो गया, और अभी इसमें जो नाम था तो कौन सा आ गया है? सोनू का, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हम्म, हाँ, देखो ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, इसमें ये वाला जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू कौन सा सेलेक्ट हो गया? ये वाला सेल नेम के, तो कौन सा वाला सेलेक्ट होना चाहिए था? ये वाला सेलेक्ट होना चाहिए था ना, मतलब ये क्या हो गया, नीचे ड्रैग होता गया। हुँ, हाँ, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, हमने सीखा था, उसको लॉक करना है, ठीक है? तो फिर से मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है? ये रेंज हटा दिया, तो फिर से मैंने इसमें अभी फ़ॉर्मूला ऐड किया, ठीक है? इज़ इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है? लुकअप वैल्यू कौन-सा है? इमेज है, तो इमेज को क्या करना है? फिक्स करना है, मतलब उसको लॉक करना है। तो मैंने F4 से उसको फिक्स किया। हाँ, अगर आप कीबोर्ड अपना लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो ना, तो आप FN मतलब फंक्शन का जो की है ना, फंक्शन प्लस उसका ऊपर वाला जो मल्टी फंक्शन का की है, वो यूज़ कर दो। मतलब F1 से लेकर F12 तक, ये वाला मल्टी फंक्शंस रहते हैं। तो आप फंक्शन सिर्फ़ ऐड कर दो और उसमें F4 प्रेस कर दो, तो आपको वो लॉक हो जाएगा, ठीक है? मैंने कॉमा किया, टेबल एरे मतलब ये वाला डेटा रहेगा, तो डेटा वही सेलेक्ट किया। तो हमेशा मैंने क्या बोला है, डेटा को लॉक करने का मतलब फिक्स करने का। तो मैंने F4 प्रेस किया, तो वो वाला डेटा ऐड हो गया। कॉमा कर दो, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है? सेकंड है, मैंने कॉमा किया, 0 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया एंड दैट आफ्टर एंटर किया, ठीक है? इस रिज़ल्ट तो अभी तो सही आ गया, ठीक है? मैंने कॉर्नर पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी इस केस में क्या हो गया? रिज़ल्ट सेम आ गया। क्यों हो गया ऐसे? क्या गलत हो गया? हुँ, सही है। फ़ॉर्मूला ऐज के सामने ऐज आना चाहिए ना, एड्रेस के सामने एड्रेस आना चाहिए, बराबर है? हाँ, सबके लिए सेम क्या? वेरी गुड।
कॉलम क्या हो गया अपना, ये वाला कॉलम नेम, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ये वाला जो कॉलम नेम है ना, ये सेम है ना, दो ही है ना। एक कॉलम नंबर टू ही अपने पास आ गया ना। हम्म, ठीक है, ये कॉलम नंबर टू है, लेकिन कॉलम नंबर कितना चाहिए था एज के लिए? थ्री चाहिए था ना। हम्म, हाँ, कॉलम नंबर थ्री चाहिए था, तो अपने पास कितना है, टू, क्योंकि हमने सिर्फ ड्रैग किया। और कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता। वो फिक्स रहता है। अगर हम मैन्युअली टू डालेंगे ना, जो नंबर रहता है, नंबर हमेशा फॉर्मूला में फिक्स रहता है, वो फिल नहीं होता। वन टू थ्री। तो उसके लिए हमने कौन सा वाला फॉर्मूला सीखा था? हम्म इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला? कॉलम का। हाँ, लेकिन वे कॉलम के लिए क्या था, ये वाला कॉलम नंबर, हाँ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने कॉलम ऐड किया, सॉरी ये डेटा का ही हो गया ना, ठीक है। मैंने इज इक्वल टू, मैंने कॉलम ऐड किया, ठीक है। टैब प्रेस किया, एंटर किया, अभी कॉलम नंबर कितना है, 12 है। जैसे ठीक है, अगर मैं राइट पे ड्रैग कर लेता हूँ, थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूँ, फिर आपके लिए दिखाई देगा, ठीक है। राइट साइड पे मैंने ड्रैग किया, तो राइट साइड पे वो कॉलम चेंज होता है, क्योंकि कॉलम कैसा रहता है, ये वाला कॉलम ही है ना, ऐसे वाला एम एन यल, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं ना। लेकिन मेरा डेटा ऐसा नहीं है ना, मेरा डेटा कैसा है, ये वाला देखो, नेम एज एड्रेस। हाँ, तो वही सेम मैं ऐसे अप्लाई करूँगा, तो क्या आ जाएगा, सेम रिपीट हो जाएगा ना। अगर मैंने यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ कॉलम ऐड किया, ठीक है, मैं यहाँ फॉर्मूला ऐड कर लेता हूँ, एंटर किया, ये कॉलम नंबर कितना है, 11। तो इस फॉर्मूला में मैं अगर कॉलम का ऐड करूँगा, तो सबके लिए सेम आ जाएगा। मतलब जैसे मैंने इधर टू टू ऐड किया था, सेम के लिए इसके लिए तो 11 11 आ जाएगा। तो जब डेटा रो में होता है, तो अपने को फॉर्मूला कौन सा चाहिए, रो। वेरी गुड। जब डेटा कॉलम में रहेगा, हम्म तो कॉलम का, जब रो में ऐसे रहेगा डेटा, तो फॉर्मूला रो का, ठीक है। अभी रो का क्या काम करता है, सेम। मैं यहाँ आपको शो कर दूंगा, रो मैंने ऐड किया, ठीक है। सिर्फ रो किया और एंटर किया। हम्म, कितना आ गया रिजल्ट, 12। रो कौन सा है, ये वाला। देखो, इसको क्या बोलते हैं, रो। 12 नंबर का रो उसने ऐड करके दे दिया, ठीक है। जैसे अभी देखो, मैंने उसको सेलेक्ट किया, राइट साइड में अगर मैं ड्रैग करूँगा तो सेम आ जाएगा, क्योंकि रो तो सेम है, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा, तो अभी क्या हो गया इस केस में, रो चेंज हो रहा है ना। तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, 18 17। इसके लिए 18 नंबर है, इसके लिए 16 है, मतलब अपना रिजल्ट सही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो यही फॉर्मूला हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं। रो का अगर डेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहेगा, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से उसको सेलेक्ट किया। हाँ, अभी थोड़ा मैं साइड में आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर फॉर्मूला में हम ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी मैंने इसको इज इक्वल टू रो किया, ठीक है। हाँ, अभी ओपन ब्रैकेट, ये कौन सा नंबर का रो रहेगा, कितना नंबर का रो है, 7 नंबर का है ना। अगर मैं एंटर करूँगा, कितना नंबर आ जाएगा, वेरी गुड। तो रिजल्ट यहाँ नेम के लिए मेरे को कॉलम नंबर कितना चाहिए, कॉलम नंबर 7 चाहिए रिजल्ट के लिए। कॉलम नंबर कितना चाहिए नेम के लिए, कितना, 2। हाँ, मतलब 7 में से कितना माइनस करोगे तब आपको 2 आ जाएगा रिजल्ट, 5। वेरी नाइस। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा आपको हेवी लगेगा, लेकिन 100% आपको आउटपुट मिल जाएगा। आप कौन सा भी डेटा ले लो, ड्रैग कर दो कौन से लेफ्ट में राइट को, तभी भी आपको रिजल्ट आ जाएगा, एक गारंटी है, ठीक है। हाँ,
सेम अभी करते हैं, इज इक्वल टू मैंने वी लुकअप किया। हाँ, तो अभी इधर भी रिजल्ट निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 7 माइनस आपने कितना बोला, 5। ठीक है, तो रिजल्ट आउटपुट कितना आ गया, 2, बराबर है। हाँ, एज के लिए कितना चाहिए मेरे को कॉलम नंबर, मैं इधर दिखा देता हूँ। ठीक है, अपना डेटा ये है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है, यही कॉलम नंबर चाहिए ना। नेम के लिए 2, एज के लिए 3, एड्रेस के लिए 4। सेम डेटा में वही है ना। मैं आपको डेटा का भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम यही है ना, जो मैंने यहाँ ऐड किया सेम वही है। यही चाहिए। तो यहाँ कितना आ गया, 2। रो नंबर कितना था, 7। 7 में से 5 माइनस किया, रिजल्ट कितना आ गया मेरे को, 2 आ गया। ओके, ये तो सही है। अभी मैं सेलेक्ट करके उसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अभी चेक कर दो। हम्म, ये जो रिजल्ट है सेम, अगर मैं मैन्युअली ऐड करता तो सेम आ गया, है ना। तो मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, सिर्फ यह 2 है, 2 के रिप्लेस में मैंने रो का फॉर्मूला ऐड किया। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करना मत भूलिए। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के बाद फिर -5 किया, क्योंकि 7 माइनस 5 आउटपुट कितना आ गया, 2 आ गया। देखो मैंने उसको सेलेक्ट किया और F9 प्रेस किया, आउटपुट कितना आ गया, 7 आ गया, सॉरी 2 आ गया। तो वही तो रिजल्ट चाहिए ना मेरे को। हम्म, 2 ही रिजल्ट चाहिए, तो 2 ही रिजल्ट आ गया। हम्म, तो कंट्रोल जेड कीजिए, एंटर मत कीजिए। अगर एंटर करेंगे तो वो कन्वर्ट नंबर में हो जाएगा, तो फार्मूला में रहना चाहिए रो का, या एस्केप कीजिए, आपका वो फार्मूला रो का ऐड रहेगा। ठीक है, मैंने नीचे ड्रैग किया। हम्म, अभी इस केस में क्या हो गया, हाँ देखो 2 हो गया ना। तो मैं फिर से उसको मैंने एस्केप करके रो ऐड किया। ठीक है, रो के बाद मैंने क्लोज ब्रैकेट किया, -5 किया। ठीक है, और एंटर किया, सेम रिजल्ट आ गया। तो मैं उसको नीचे ड्रैग किया, आ गया। ठीक है, अभी फॉर्मेट थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ से उसको फॉर्मेट ऐड कर देंगे। मैंने डबल क्लिक किया, आ गया सेम रिजल्ट। जब हम डेटा रो में ऐसे प्लेस करेंगे तब रो का यूज़ करने का, जब आप कॉलम में ऐसे रहोगे तो उसके कॉलम में यूज़ करने का। मोस्टली केस में आपको कॉलम ही यूज़ करना पड़ता है। हुँ, रो का बहुत कम टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेटा हमेशा वर्टिकल ज़्यादा रहता है। ये कौन-सा वाला है? वर्टिकल डेटा रहता है, उसके लिए वर्टिकल टू वर्टिकल कहा जाता है। यहाँ वर्टिकल टू हॉरिज़ॉन्टल, क्योंकि आपको इंटरव्यू में या ऑफिस में पूछा जाएगा वर्टिकल टू वर्टिकल क्या है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल क्या है, कैसे डेटा निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको वर्टिकल टू वर्टिकल रहेगा तो कॉलम का यूज़ कीजिए, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल रहेगा तो आपको रो का यूज़ कीजिए। समझ में आ रहा है क्या, फिर से मैं बताऊँ? और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, वही रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा दिख रहा है आपको, इस डेटा में इसमें क्या है, प्रोडक्ट आईडी, इसमें डेट, प्रोडक्ट, कंपनी नेम, जोन और टोटल अमाउंट। थोड़ा और बढ़ा लिखा, ठीक है, 13 लोग का। ठीक है, इसमें सेम अप्लाई करेंगे, और एक्चुअल करके देखेंगे। ठीक है, तो आपको और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तभी अभी मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को कॉलम टू कॉलम मतलब वर्टिकल टू वर्टिकल। ठीक है, पहले तो लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इतना ही डेटा सेलेक्ट किया। ठीक है, हेडर ले लो। ठीक है, हेडर ही सिर्फ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटा नहीं चलेगा। कॉपी किया, सेम मैंने क्या किया, थोड़ा उसके नीचे या साइड में, हाँ ठीक है, उसके नीचे भी चलेगा। ठीक है, थोड़ा मैं कॉलम का उसका पोजीशन चेंज कर दूंगा, फिर आपको समझ आए। कंट्रोल वी, ठीक है, उधर से कॉपी किया कंट्रोल सी से, और कंट्रोल पी प्रेस किया। ठीक है। तो देखो यहाँ अगर मैं प्रोडक्ट आईडी ऐड करूँगा तो उसके सामने ये डिटेल्स उसके आना चाहिए। ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, अल्ट
डी यल, ठीक है, शॉर्ट कीज याद रखना। यहाँ से सेलेक्ट किया, लिस्ट सेलेक्ट किया, सोर्स पे मैंने क्लिक किया। अभी मैंने सोर्स पे ये सब रेंज ऐड किया, ठीक है। फिर ओके किया तो देखो आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। मैंने ऐसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, या प्रोडक्ट आईडी अपने नंबर्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट्स के आईडी ऐड होते जाएंगे उसका डिटेल्स यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है, तो पहले तो हम एक काम करेंगे, वो टेबल क्या करेंगे पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे और उसको कंट्रोल प्लस ए किया, ठीक है। डेटा को मैंने सब सेलेक्ट किया और उसको ऐड किया, ठीक है। हाँ, तो एक तो थ्रू आउट ये था नेम बॉक्स से, और दूसरा ये है कंट्रोल ये कर दो, फिर आप फॉर्मूला में जाओ। फॉर्मूला में आपको ये नेम मैंने डिफाइन नेम का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कहाँ, फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम, ठीक है। फॉर्मूला में ऐड किया, डिफाइन नेम पे आप क्लिक कर दो। तो यहाँ वो फॉर्मूला का आप क्या कर सकते हो, नाम दे, सॉरी, टेबल का नाम दे सकते हो। अभी ये मेरे को टेबल का नाम कैसा था, ठीक है, मैंने कॉलम 2 किया, ठीक है। कॉलम डेटा 2 किया, पहले तो 1 था अभी 2 किया, ठीक है। हाँ, फिर मैंने ओके किया। ओके जैसे किया तो ये नेम बॉक्स में आप चेक करो, ठीक है। देखो मैं थोड़ा और भी जूम करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखो एक कॉलम कॉलम कौन सा था, कॉलम डेटा 1 था, और दूसरा वाला कौन सा था, कॉलम डेटा 2 था। ऐसे दो डेटे थे, ठीक है। एक पहला डेटा, दूसरा सेकंड डेटा। अपना ये वाला जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, देखो टेबल पूरा डेटा का सेलेक्ट हो गया। अभी मैन्युअली सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक काम तो अपना फिक्स हो गया। हाँ, अभी सेकंड में, यहाँ भी डेटा है तो मैं यहाँ से भी आपको कॉलम नंबर एक बार, कॉलम नंबर्स यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैंने कॉलम को ऐड किया, एंटर किया, ठीक है। एक कॉलम नंबर अपना डेटा का क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, सेकंड और थर्ड, ये क्या रहेगा, कॉलम का नंबर रहेगा, ठीक है। देखो, ठीक है, एक मिनट कंट्रोल से बोल्ड कर दूंगा। ओके चलो, यहाँ मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड किया। लुकअप वैल्यू कौन सा रहेगा, प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी अभी अपने इस केस में क्या है, फिक्स है। मतलब ये सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना डेटा है, मतलब डेट के लिए भी सेम रहता है, प्रोडक्ट के लिए सेम, सबके लिए अगर सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, तो वो आप फिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपको रो कौन सा लॉक करना है, सेल कौन सा लॉक करना है, वो आगे जाके हम डिटेल्स में ऐड करेंगे। अभी के केस में आप क्या करो, फिक्स करोगे, ठीक है। मैंने ये फोर से वो फिक्स किया, ठीक है। कॉमा ऐड किया, टेबल ऐड है, टेबल ऐड है मतलब अपना वाला डेटा रहेगा, तो डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। हमने तो क्या किया, ऑलरेडी डेटा ऐड किया है, कौन से नाम से किया है, कॉलम 2 डेटा, ठीक है। यहाँ आपको शो हो जाएगा कॉलम 2 डेटा। जो डेटा हमने नाम से सेलेक्ट किया है ना, वो वाला है डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉलम 2 डेटा, ठीक है। हाँ, मैं ट्रैप प्रेस किया, टैप कर से फिर कॉमा किया। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर अपना डेट के लिए कौन सा है, कॉलम इंडेक्स नंबर डेट के लिए कितना है, 2, ठीक है। हाँ यस, अभी ये हम मैन्युअल नहीं डालेंगे। अभी एक स्टेप आगे आ चुके हैं ना, तो थोड़ा हम क्या करेंगे, उसको कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। ये डेटा कैसा है, ये डेटा अपना कॉलम में है ना, वर्टिकल है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे, कॉलम का। अगर मेरा डेटा ऐसा होता हॉरिजॉन्टल, तो मैं उसमें क्या करता, कॉलम, सॉरी, रो का फॉर्मूला ऐड करता। इस केस में कॉलम का ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने कॉलम का ऐड किया। हाँ, अभी ये वाला कॉलम कितना है, कितने नंबर का रहेगा, हम्म ये वाला कॉलम कितना नंबर का रहेगा, कोई बता सकता है, अभी जो एग्जिस्टिंग है। हम्म
ठीक है, ये ऐसे भी नहीं पता लगेगा। ठीक है, मैंने उसमें कुछ प्लस माइनस भी नहीं किया। ठीक है, कॉमा किया, ज़ीरो किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया, एंटर किया। अभी डेट में रिज़ल्ट कौन-सा आ रहा है? तो रूम्स टू गो। अभी चेक करते हैं। डेट में रिज़ल्ट क्या चाहिए? क्या चाहिए? डेट का ही चाहिए ना? हाँ, अभी अपना फर्स्ट वाला लेता हूँ, फिर आपको पता लगेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने फर्स्ट का सेलेक्ट किया। यहाँ रिज़ल्ट क्या आ गया? हुँ, और ये रिज़ल्ट क्या है? 21210 का। मतलब ये रिज़ल्ट गलत है ना? बराबर है? ये वाला रिज़ल्ट आ गया ना? हुँ, थर्ड वाला। कंपनी नेम आ गया ना? तो मेरे को क्या चाहिए? उसमें डेट चाहिए ना? मतलब ये कॉलम नंबर रॉन्ग है। हाँ, तो अगर आपको कॉलम चेक करना है ना, तो आसान तरीका है, यहीं आप क्या कर दो, वो कॉलम का ऐड कर दो फ़ॉर्मूला, ठीक है? और सिर्फ़ एंटर कर दो। यहाँ कॉलम कौन-सा है? 4 है। तो मेरे को रिज़ल्ट कितना चाहिए कॉलम का? डेटा में सेकंड है। तो 4 माइनस कितना होगा? तो मेरे को रिज़ल्ट सेकंड आ जाएगा। हुँ, वेरी गुड। ये लॉजिक लगाना है, क्योंकि आपको वो फिक्स नहीं है कि 2 ही रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 8 रहेगा। जैसे हमने डेटा दिया था, हमने क्या किया था, 246 कॉलम का डेटा था। तो आप वैसे मैन्युअली काउंट नहीं कर सकते। काउंट करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा जाएगा और थोड़ा ये रस आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो डायरेक्टली आप क्या करो, डेटा जहाँ है, मतलब डेट यहाँ कॉलम है, तो उसके ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं कॉलम नंबर। तो आपको पता लगेगा और डेटा का चेक कर दो कितना कॉलम नंबर है 2, तो उसका डिफरेंस आप कैलसी करो कि 2 आने के लिए ये कॉलम में से कितने को अपने को माइनस करना है, तो रिज़ल्ट मेरे को 2 मिल सकता है। ठीक है? हाँ, तो मैंने कितना माइनस करना है? -2 कर दो सिर्फ़। और सिर्फ एंटर कर दो। अभी चेक कर दो। अभी ये क्या हो गया? ये नंबर आ गया है, बराबर है? तो वो नंबर क्यों आ गया? ये डेट में कन्वर्ट नहीं है। हाँ, यस, हाँ, यस, होम में जाओ। होम में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर दो और यहाँ से आपको शॉर्ट डेट पे ऐड कर दो। ठीक है? देखो, आ गया? एक बार हम रिज़ल्ट चेक करेंगे 5241, 5241, देखो 1 डबल 11, सॉरी 11 2023, ठीक है, 1 11 2023। ये तो क्लियर हो गया। अभी इसको सेलेक्ट कर दो, कॉर्नर कॉर्नर पे क्लिक कर दो और राइट साइड पे ड्रैग कर दो। एक बार रिजल्ट चेक करते हैं। नॉर्थ जोन का है, ठीक है, नॉर्थ जोन 88। हाँ, अभी इसमें क्या हो गया? हुँ, टोटल टोटल सोल्ड अमाउंट में क्या हो गया? डेट का। तो उसमें हम होम में जाएँगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नंबर का सेलेक्ट करेंगे या जनरल का कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल का कर दो, 88 है क्या चेक कर दो, 88 है, सही है। अभी थोड़ा रैंडमली दूसरा लेते हैं, ठीक है, एकदम लास्ट का लेते हैं, ठीक है, चलो लास्ट से चेक कर लेते हैं। 262, ठीक है, 62 लास्ट में एक ही हो गया। और भी डेटा चाहिए ना? यहाँ तक कि हमने रेंज सेलेक्ट किया था क्या? ठीक है, ओके, 62, ठीक है, बेड, ईस्ट 52, 260, बेड ईस्ट 6, मतलब अपना ये रिज़ल्ट सही है। हुँ, ठीक है? हुँ, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? इज़ इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कौन-सा है? प्रोडक्ट आईडी। पहले एक काम करना है, उसको फिक्स करना है। F4 से फिक्स कर दो, ठीक है? हाँ, हाँ, कॉमा कर दो, टेबल एरिया हमने क्या दिया था? कॉलम डेटा दिया था, ठीक है? कॉलम का टाइप कर दो नेम, कॉलम डेटा 2, टैब प्रेस कर दो, दैट आफ्टर कॉमा कर दो। हमने सीखा था जब अपना डेटा वर्टिकल रहेगा तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है? कॉलम का यूज़ करना है, तो कॉलम फॉर्मूला सेलेक्ट कर दो, टैब कर दो, ओके, ठीक है। जस्ट मिनट, थोड़ा और ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है। इज़ इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू F4 से मैंने लॉक किया,
कॉमा सेलेक्ट किया, टेबल एरे, कॉलम मैंने ऐड किया, ठीक है। रेफरेंस, सॉरी, हाँ, सॉरी, टेबल टेबल टेबल, कॉलम, टेबल डेटा टू सेलेक्ट किया, कॉमा किया, कॉलम नंबर, मैंने कॉलम नंबर ऐड किया, ब्रैकेट क्लोज, कितना माइनस करना है मैं भूल गया, बोलो कितना, 4, ओके श्योर, क्योंकि 4 ऑलरेडी रिजल्ट है, 4 यही कॉलम है। हम्म हमको सेकंड वाला ये वाला कॉलम चाहिए, मतलब 4 - 2 रिजल्ट आ गया 2, क्लोज, सॉरी, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, डेट आफ्टर एंटर, देखो ये रिजल्ट आ गया, मैंने सेलेक्ट किया, राइट साइड पे ड्रैग किया। हाँ, अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला रिजल्ट लेते हैं, 60 का लेते हैं, ठीक है, 60, ठीक है, 60 का डेट क्या है, कॉफी टेबल साउथ, मिलर, ठीक है, अर्बन मिलर साउथ, ओके, यहाँ सेलेक्ट कर दो, ये वाला सेलेक्ट करके फिर जनरल फॉर्मेट में जाओ, जनरल में ऐड कर दो, 65 अमाउंट है, 65 आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो समझ में आया आपको डेटा ड्रैग करने का फ़ायदा? हम्म ये वाला डेटा, ठीक है। चलो अभी हम रो का एक बार देखते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ रो का ये प्रैक्टिस के लिए भी मैं दे दूंगा आपको डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी रो के लिए मैं क्या करूँगा, हेडर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, हेडर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी किया, ठीक है, अभी साइट में उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ये वाला सेल, हाँ ये वाला लेते हैं, होम टैब के अंदर जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल के वैल्यू में, सॉरी, ट्रांसपोज में सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, मेरे को वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल ऐड करना है, ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोज पे ऐड किया, ठीक है, तो उसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं आईडी ऐड करूँगा, ठीक है, तो अल्ट, बोलो शॉर्ट कीज क्या है, DL, लिस्ट में गया, सोर्स में मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैंने कंट्रोल डाउन से ऐड किया, और फिर ओके किया, ठीक है, अभी यहाँ आके चेक कर दो, चेक कर दो, चेक कर दो, यहाँ से मैंने ऐड किया, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी डेट चाहिए, तो सेम, हाँ, अभी इस केस में अपने को रो चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा चाहिए, बोलो, यहाँ आपको कॉलम का ऐड कर देंगे, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर दो, सॉरी, कॉलम का सेलेक्ट कर दो, एंटर कर दो, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल R किया, ठीक है, फिल राइट, मतलब ये ओरिजिनल डेटा का कॉलम का पोजीशन मिल गया, ठीक है। अब रिजल्ट यहाँ निकालना है, तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ इज इक्वल टू रो किया, कॉलम अभी नहीं है, क्योंकि ये डेटा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, रो का ऐड किया, एंटर किया, तो यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल D, फिल डाउन, आपको शो हो रहा है प्रोडक्ट आईडी, रो कितना है, 6 है, डेट के लिए 7 है, और 8 के लिए, अभी थोड़ा मैंने कंट्रोल+ किया, ठीक है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा कॉपी कर दिया, कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल X से, और यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। हाँ, अगर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट में है, तो 6 माइनस कितना आना चाहिए फर्स्ट के लिए, 5, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1, वेरी गुड, प्रोडक्ट आईडी तो फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ मैंने कॉलम, ठीक है, कॉलम नंबर कर दो आप, मेरा डेटा, ठीक है, और मैंने नीचे ऐड किया, बराबर आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, आप अगर यहाँ भी चेक करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एग्जैक्टली यही रिजल्ट चाहिए, तो बस अगर 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करोगे, उससे बेहतर आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करो, इज इक्वल टू वी लुकअप ऐड कर दो, ठीक है, लुकअप वैल्यू
लुकअप वैल्यू कौन सा है? फिक्स प्रोडक्ट आईडी, मतलब F4 से मैंने फिक्स किया, ठीक है। कॉमा किया, टेबल एरे मतलब डेटा है, डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत है क्या? अभी हमने डेटा क्रिएट नहीं किया, मतलब ये सेव नहीं किया, लेकिन पिछला वाला डेटा भी अपना सेम है, तो वहाँ से भी डेटा ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेटा में कहाँ भी आप क्लिक कर दो, कंट्रोल ए कर दो, सेलेक्ट ऑल कर दो, लेकिन देखो अभी ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल ए से। तो ये वाला रेंज सिर्फ सेलेक्ट करेगा। अगर आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करना है ना, मैं मेथड बता दूंगा। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो सेलेक्ट कर दो। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डायरेक्टली अपना राइट साइड पे डेटा जाएगा, और डायरेक्टली डाउन आ जाएगा, ठीक है। अभी ये रेंज सेलेक्ट हो गया, डायरेक्टली नेम मैनेजर में जाओ, ठीक है, यहाँ नेम मैनेजर आ गया, ठीक है, ये वाला नेम बॉक्स आ गया। इस नेम बॉक्स के अंदर उसका नाम ऐड कर दो, अभी क्या हो गया, डेटा रो कर दो, ठीक है, रो डेटा किया, ठीक है। हाँ, ये रो का डेटा है, तो सेम अभी यहाँ आ जाओ, इज इक्वल टू वी लुकअप किया, लुकअप वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट आईडी किया, F4 से मैंने लॉक किया, कॉमा किया, टेबल एरे मतलब अपना डेटा, डेटा का हमने ऐड किया था, डेटा कौन सा था, रो का था। तो देखो ये वाला डेटा सेलेक्ट कर दो, डेटा मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। डेटा किया, ये वाला सेलेक्ट करने का, ठीक है, कौन सा वाला था अपना, ये वाला था। तो ये वाला डेटा आप सेलेक्ट कर दो, डेटा रो, टैब प्रेस कर दो, कॉमा कर दो, इसमें अभी रो, रो का फॉर्मूला ऐड कर दो, टैब प्रेस कर दो, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। टू रिजल्ट आने के लिए 7 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, बोलो। 2 में से, सॉरी 7 में से 5 माइनस करोगे तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 5, सॉरी 2। तो 7 में से मैंने 5 माइनस किया, कॉमा किया, जीरो किया, ब्रैकेट क्लोज किया, डेट आफ्टर एंटर किया, ठीक है। डेट का वो फॉर्मेट हम चेंज कर देंगे, ठीक है। होम में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, और शॉर्ट डेट का फॉर्मेट चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नीचे ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है, वेस्ट का एक बार चेक कर देंगे, एकदम थोड़ा लास्ट में लेंगे तो डेटा फाइंड आउट करेंगे, तो 267 का बेड वेस्ट। अब यहाँ चेक कर दो, बेड वेस्ट 267 का, और लास्ट में 92। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं। हाँ, अभी देखो यहाँ से सेलेक्ट कर दो, होम टैब में जाओ, और यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर दो, जनरल ले लो 92, मतलब ये डेटा सही है। समझ में आया या नहीं? हम्म थोड़ा हार्ड लग रहा है। हम्म उससे भी अभी एक कॉलम का भी है। लेकिन आज मैं आपको डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है, थोड़ा मैं सिखाना चाहता हूँ। देखो अभी हमने ये वाला डेटा है ना, तो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ वाला डेटा है, ठीक है। हाँ, देखो ये वाला थोड़ा मैंने क्या किया, यहाँ से डिलीट किया, ठीक है। हाँ, अभी मेन डेटा क्या है, ये वाला कितना है, 7000। 7000 में से सिर्फ अपने को 13 निकालना है, ठीक है। हाँ, मानो इज इक्वल टू, मैंने वी लुकअप किया, डेटा वाला ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा किया, टेबल एरे क्या है, ये टोटल टेबल एरे का ये डेटा है, ठीक है। अभी तो मैंने फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 ही कॉलम सेलेक्ट किए, ये 4 से मैंने उसको लॉक किया, कॉमा किया, कॉलम 2 किया, कॉमा किया, जीरो किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और एंटर किया। अभी मैंने इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया, देखो हो गया आपके सामने रिजल्ट। तो
ऐसे रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। मतलब एक ही सेल में मैंने ऐड किया ना, तो इतना सारा मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ। 2 मिनट का काम। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि एक या 2 का अलग-अलग कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आपके सामने भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक बार हम ट्राई करेंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू वीलुकअप मैंने किया। ठीक है, लुकअप वैल्यू कौन-सा है? ये वाला। अभी ये वाला कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है? तो अभी आप टेंशन मत लो कि इसको कैसे लॉक करना है, क्या मैं आपको सिर्फ़ दिखाने के पर्पज़ के हिसाब से आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो मैंने सिर्फ़ उसको कॉलम लॉक किया, ठीक है? कॉमा किया, उस डेटा को भी मैंने नाम दिया के रखा है, लेकिन ठीक है, आपके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा ये सेलेक्ट कर लेता हूँ रेंज, ठीक है? यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है। F4 से मैंने उसको लॉक किया, पूरा फिक्स किया, कॉमा किया। कॉलम नंबर के लिए मैंने क्या किया, कॉलम का फॉर्मूला ऐड किया, ठीक है। कॉलम में ऐड किया, ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा किया और जीरो किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ठीक है। अभी ये डबल क्लिक किया, ठीक है, ये वाला ऐड हो गया और ये राइट साइड पे मैंने ड्रैग किया। जहाँ तक चाहे मैं यहाँ वहाँ तक मैं इसको ड्रैग करते जाऊँगा, ठीक है। हाँ, और इसको सेलेक्ट करके फिर से मैं राइट साइड पे, थोड़ा स्लो चल रहा है। राइट साइड पे मेरे को जहाँ तक रिजल्ट चाहिए वहाँ तक मैं ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट कर दो, ये वाला आपका बेनिफिट होता है। अगर आप फार्मूला वहाँ यूज़ करोगे ना, तो आपको ये आउटपुट यहाँ तक मिल सकता है। देखो ये कॉलम कितना है, 243। हाँ सॉरी, देखो लास्ट वाले का है क्या डेटा, तो नहीं है, तो यहाँ रेफरेंस मिल जाएगा। कितना 5 मिनट का ही हमने काम किया है लेकिन रिजल्ट मिल गया आपको, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने क्लिक किया, मतलब 7000 में डेटा में से मेरे को कितना चाहिए, सिर्फ मेरे को 20 या 19 कंपनी का ही डेटा चाहिए, तभी मैं वी लुकअप से निकाल सकता हूँ, मतलब उसका डेट वाइज ईयर वाइज ऐसे, और इससे हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर मैंने ये वाला कस्टमर का नेम चेंज किया, तो देखो रिपोर्ट चेंज हो रहा है, मंथली उसका सेल निकल रहा है। हम्म, और इसका टोटल सेल्स भी यहाँ शो हो जाएगा। ये भी हम रिपोर्ट से निकाल सकते हैं, मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं, एमआईएस रिपोर्टिंग। एक्सेल में जैसे रिपोर्टिंग निकलती है, वैसे हम वैसे रिपोर्ट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पीओ टेबल से वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं।